बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट्स को सोल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 स्टेटमेंट हर पार्ट के लिए सेम है। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी ये जो पार्ट नंबर 5 जो हमें गिवन है ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। मैं आपको बताता चलो, रैशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनके न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी तो ना ही वो पॉलिनोमियल होंगे, और अगर पॉलिनोमियल नहीं होंगे इन केस में तो जाहिर है कि वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होंगे। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैं आपको अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स इनफैक्ट आपको रिवाइज करवा दूं जो हम पहले 4 पार्ट्स में करते आए। इन रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के हमारे पास 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम मुराद ये है कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा हमने उसको ऐसे नंबर्स में, ऐसे सिंपलेस्ट नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर हासिल हो। या अगर फैक्टराइजेशन से मुराद यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई फार्मूला ओपन होता है तो आपने वो फार्मूला ओपन करना है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा होता था फैक्टराइजेशन के बाद जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आती है हमने उनको कॉमन लेना था। और थर्ड और लास्ट स्टेप हमारा होता था कि कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमने उनको कैंसिल आउट करना था। और ये 3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो इनफैक्ट एक सिंपलेस्ट फॉर्म आती थी वही एक लोएस्ट फॉर्म होती थी रैशनल एक्सप्रेशन की। तो स्टूडेंट्स, अब ये बहरहाल हम करते हैं इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। x+2 × x² - 1 डिवाइड बाई x+1 × x² - 4। x+2 जैसे न्यूमिनेटर में आप देख रहे हैं x+2, ये तो बिल्कुल ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखें तो x+1 ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इनको तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। न्यूमिनेटर में आप देखें x² - 1, अगर मैं x² - 1 के साथ 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दूं यानी x² - 1 स्क्वायर, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? जी, द आंसर इज यस। सेम इसी तरह अगर मैं x² - 4 यानी x² - 4 की जगह में 2 का स्क्वायर लिख दूं, चूंकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो x² - 2 स्क्वायर, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? द आंसर इज ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं भी आपको बताता हूं। तो मैंने ये पहली सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर दी, 1 के ऊपर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं आपको लास्ट लेक्चर में वो फार्मूला इनफैक्ट आपको बता चुका हूँ a²। चले यही मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिकॉल करवाता हूँ। वो फार्मूला है a² - b² = a + b × a - b, यानी कि दो नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं और दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिया जा रहा है। तो वो जो फार्मूला होगा वो इस तरह ओपन होगा a + b × a - b। जैसे आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर में x² - 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+1 × x - 1। सेम इसी तरह x² - 2 स्क्वायर हो जाएगा x+2 x - 2। इनफैक्ट हम इन ये जो स्क्वायर्स होती हैं और दरमियान में माइनस का साइन होता है, हम इसी पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो अब इनको लिखते हैं, हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। x² + 1 स्क्वायर की जगह x+1 x - 1, x² - 2 स्क्वायर की जगह x+2 x - 2। ये हमने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर दी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप यानी फैक्टराइजेशन इख्तिताम को पहुंची। अब देखते हैं सेकंड स्टेप, कॉमन लेना। क्या कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे से? न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन? देखिए जरा। जी, द आंसर इज नो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो सेकंड स्टेप खत्म यहीं पर ही। थर्ड स्टेप कैंसिलेशन। जी जरा आप देखिए, कुछ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट होता है। जी, हमें 2 टर्म्स कैंसिल आउट होती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट टर्म इस x+2 x+2, ये दो आपस में कैंसिल होती हैं, और फिर x+1 और x+1 ये 2 टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं। उसके बाद जो हमारा सिंपलीफाई आंसर आया वो है x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। ये है लोएस्ट फॉर्म
जो रैशनल एक्सप्रेशन हमें गिवन था। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। आइए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8। फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन। हमने न्यूमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का स्टूडेंट्स एक स्टेप ये भी होता है कि फैक्टराइजेशन में अगर कुछ कॉमन आता है तो आपने कॉमन भी लेना है। अभी जो मैं स्टेप करूंगा शायद आप उसमें हैरान हो और आपका कुछ सवाल भी हो, उसको मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 न्यूमिनेटर, इस न्यूमिनेटर को हमने फैक्टराइज करना है। इसको जरा हम खोल के लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 4 किसका स्क्वायर है जी? अभी हम करके आ चुके हैं जी, 4 है 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4x इसको भी मैं ब्रेक करूंगा। एक्चुअली मैं वो फार्मूला कन्वर्ट इसको उस फार्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला ओपन फॉर्म में है, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा बहुत खोल के मजीद लिखना है ताकि आपको क्लियर करवा सकूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है और प्लस 2 का स्क्वायर जैसे मैंने अभी कहा 4 को 2 का स्क्वायर तो वो है बी स्क्वायर। दरमियान में माइनस 2ab यानी माइनस 2a, ए की जगह x और b की जगह 2। आइए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले डिनोमिनेटर में भी देखिए। डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, जरा देखिए जी। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन आता है 2, तो डिनोमिनेटर में से मैं 2 को कॉमन लूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 आखिर में बचेगा। अब मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x को मैंने ब्रेक किया माइनस 2 इंटू एक्स 2 प्लस 2 स्क्वायर। ये मैंने किस तरह किया, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab। 2 तो आया, a की जगह x और b की जगह 2 यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक दफा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, ये है वो फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो खुलेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर a और b की जगह x गिवन था, इस वजह से मैंने a की जगह x और b की जगह 2। क्लियर है? ये है वो फार्मूला। डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये है वो स्टेप जिस पे आप सोचेंगे कि सर ने कहा था कि कॉमन लेना, तो सेकंड स्टेप है, लेकिन सर पहले ही कॉमन ले ले। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन के अंदर इनफैक्ट एक स्टेप होता है कॉमन लेना। ये हम फैक्टराइजेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन के अंदर एक स्टेप होता है कॉमन लेना, वो हम अभी हमने कॉमन लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस 4 को जरा मैं और जरा खोल के लिखूं, जैसे अभी मैंने ऊपर 4 को लिखा जी, आप जान गए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर। चूंकि ऊपर फार्मूला मैंने बंद करना था तो फार्मूला मैंने बंद कर दिया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। नीचे 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये अगेन वही फार्मूला लग रहा है जो अभी हम सोल्व करके आए हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन दो नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर लिया जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, एक बार वो वैल्यू पॉजिटिव में, एक बार वो वैल्यू नेगेटिव में। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, इसको लिखूंगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। न्यूमरेटर में जरा आप दोबारा गौर कीजिए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर से मुराद ये है कि ये वैल्यू 2 मरतबा रिपीट हो रही है। जैसे 2 स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 के ऊपर क्यूब डाल दूं तो इसका मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह x माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी x माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको जरा खोल के लिखूंगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, कुछ इस तरह से। न्यूमिनेटर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने इसको अलग करके लिख दिया। न्यूमिनेटर में फार्मूला खोल दिया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमारा सेकेंड स्टेप अब यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जी आप देख लीजिए, द आंसर इज नो, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता। तो अब हमने करना है कैंसिल आउट, और ऑफ कोर्स जहाँ पर एक वैल्यू कैंसिल होती है दैट इज x माइनस 2। ये हमने इसको कैंसिल कर दिया।
हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई ये नहीं होता और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट वही है, हमें ये रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब देखने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लग रहा है क्योंकि ना न्यूमिनेटर में कुछ समझ आ रही है ना डिनोमिनेटर में कुछ समझ आ रही है। बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन इस दफ़ा हमें दिया गया है सॉल्व आउट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बातें ज़रा याद रखिएगा। जब भी आपको रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का कहा जाए तो पहले स्टेप में आपने 3 बातें याद रखनी है। तीनों बातें फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड है क्योंकि हमारा पहला स्टेप होता ही फैक्टराइजेशन का है, लेकिन फैक्टराइजेशन के अंदर मजीद 3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात यह है कि फैक्टराइजेशन में अगर खाली कोई अलग एक कांस्टेंट नंबर गिवन हो, जैसे 64x पावर 5 है, इसकी जगह x पावर 5 को हटा दे खाली 64 गिवन होता तो हमने उसको फैक्टराइज करना था, यानी इसको सिंपलेस्ट नंबर्स में इस तरह ब्रेक करना था कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 64 हासिल हो। ये है पहली बात। सेकंड स्टेप फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा सेकंड स्टेप, अगर ये 64x खाली 64 यानी कांस्टेंट अगर आपको खाली नहीं मिलता, जैसे इस केस में खाली कांस्टेंट नहीं मिल रहा, तो पहला स्टेप हमारा कैंसिल फैक्टराइजेशन के अंदर। अब फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने देखना है कि कोई फार्मूला तो नहीं ओपन हो रहा। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला अगर ओपन होता है तो आपने वो फार्मूला ओपन करना है। जैसे यहाँ पर अभी कोई फार्मूला ओपन नहीं हो रहा तो सेकंड स्टेप भी हमारा कैंसिल। थर्ड स्टेप हमारा होता है कि अगर ना कोई नंबर फैक्टराइज होता है ना कोई फार्मूला ओपन होता है तो थर्ड स्टेप हमारा होता है कॉमन लेना, यानी अब हम कॉमन लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में भी कॉमन आता है और डिनोमिनेटर में भी। आप सोचेंगे न्यूमिनेटर में तो साफ नजर आ रहा है क्या कॉमन आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आता है। शॉर्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन आएगी। तो न्यूमिनेटर में भी कॉमन, डिनोमिनेटर में भी कॉमन। अब इन दोनों को कॉमन लेने के बाद इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसी शेप आएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जिनके हम कुछ मजीद सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूलाज की मदद से। बहरहाल हम देखते हैं न्यूमिनेटर की जानिब। न्यूमिनेटर में इस वक्त क्या कॉमन आएगा जी, 64x पावर 5 माइनस 64x। जी जरा देखिए जी, 64x कॉमन आता है। 64x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x पावर 4 माइनस 1। अब जरा बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप खाली इस टर्म को देखिए, 8x स्क्वायर प्लस 8, खाली इस टर्म को देखिए। 2x प्लस 2 को भूल जाइए, 8x स्क्वायर प्लस 8, खाली 8x स्क्वायर प्लस 8, इसमें से क्या कॉमन आता है जी जरा सोचिए। साफ नजर आ रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस 8, खाली इसमें से हमारे पास 8 कॉमन आता है। सेम इस तरह अगर आप देखें 2x प्लस 2, खाली इसमें से क्या कॉमन आता है जी, इसमें से कॉमन आता है 2। 8x स्क्वायर प्लस 8 में से 8 कॉमन, 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन। 8x स्क्वायर प्लस 8 में से 8 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा और 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। यानी हमारा पहला स्टेप बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के बाद हासिल होगा कुछ इस तरह से। न्यूमिनेटर में भी कॉमन, डिनोमिनेटर में भी कॉमन। अब डिनोमिनेटर में आप देखें 8 और 2 ये दो नंबर्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इस वजह से मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और आप जानते हैं कि 2 8 हमारे पास होगा 16, 2 8 16 और x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 को मैं एज इट इज लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं अभी लगता। ऊपर अगर आप देखें न्यूमिनेटर में तो x पावर 4 माइनस 1, इसको मैंने कुछ ब्रेक करना है। इसको इनफैक्ट मैं इस फॉर्म में, इस फार्मूला की फॉर्म में बनाऊंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला कि एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। तो x पावर 4 माइनस 1, इस x पावर 4 को मैंने ब्रेक करना है। 1 को तो मैं आप जानते हैं पहले भी कर चुके हूँ, 1 को हमने लिखना है 1 का स्क्वायर, लेकिन x पावर 4 इसको कैसे ब्रेक करूँ। हमारे पास तो वो फार्मूला a स्क्वायर भी गिवन है, पावर 4 तो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो x पावर 4 को मैं लिखूंगा x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर और उसके बाद अगेन स्क्वायर। आइए जरा मैं आपको लिख के बताता हूँ जी। हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 64x एज इट इज x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी इस दफा a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू 1 है और न्यूमिनेटर में मैंने सिर्फ 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया। वो फार्मूला जो लगता है वो ये लगेगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू
a माइनस बी, जहाँ पर a एक्स स्क्र है और b 1 है, यानी हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, कुछ इस तरह से। न्यूमरेटर में कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी। अब देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जरा गौर से देखिए, क्या कोई और फार्मूला ओपन होता है जब मैं कैंसिलेशन की तरफ मूव करूं? जी जरा गौर कीजिए। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला ओपन नहीं होता। न्यूमरेटर में देखिए 64x, ये कोई फार्मूला नहीं ओपन होता। एक्स स्क्र प्लस 1 नहीं होता, एक्स स्क्र माइनस 1, जहां सोचने की जरूरत है। एक्स स्क्र माइनस 1, 1 को मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला जो अभी मैंने ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्वायर, इसका जो ओपन करूंगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी ये जो थर्ड टर्म है एक्स स्क्र माइनस 1, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम फाइनली हम कैंसिलेशन की तरफ मूव करेंगे। 16 और 64 दोनों इवन नंबर्स हैं, इन दोनों का आप 2 से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट करूंगा, यानी मैं 16 के टेबल से ही करूंगा। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। और कुछ देखिए क्या कुछ और कैंसिल होता है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल, ये दो टर्म्स फर्दर कैंसिल होगी। न्यूमरेटर में हमारे पास 4x इंटू एक्स माइनस 1 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, यानी हमारा आंसर है 4x इंटू एक्स माइनस 1। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जाने। शॉर्ट दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखने में ये लास्ट पार्ट से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखने में लास्ट पार्ट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल नज़र आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल इस पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके दिखाया गया है, यानी ये पार्ट इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे इस पार्ट को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको पहले बताता चलूँ, फैक्टराइजेशन के पहले ही स्टेप में हमारा फार्मूला लगता है, और फार्मूला अगेन वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पार्ट 5 से पार्ट 8 तक आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा रिपीट होता दिखाई देगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इनफैक्ट इस वक्त तक आपको रट जाना चाहिए। 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे शायद वो फार्मूला लगता है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट्स लगता इस पे लगता वो फार्मूला, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, जिसकी वजह से इस पे फार्मूला नहीं लग सकता, इम्पॉसिबल है, इस पे लग ही नहीं सकता। तो अब कुछ और हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। न्यूमरेटर में जरा देखिए 9x स्क्वायर, इस पे जरा गौर कीजिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे ही गौर करेंगे, लेकिन 9x स्क्वायर पे गौर नहीं करेंगे। 9x स्क्वायर पे गौर कीजिए। 9 किसका स्क्वायर है जी? 9 है 3 का स्क्वायर, यानी 3x होल पावर 2 लिखूंगा, यानी मैं इसको इस तरह लिखूंगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर ही हासिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वही वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर a जो है 3x है और b एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यानी दफा बड़ी वैल्यूज है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3x a है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, यानी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये इस तरह से खुलेगा। फार्मूला जो लगता है वो अगेन आपको रिकॉल करवाता चलूँ, कुछ इस तरह से है। ये फार्मूला आप देख लीजिए, इनफैक्ट इस वक्त तक आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू को प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये मैंने इसको लिख दिया। ये दरअसल बहुत बड़ी वैल्यू है। 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक दफ़ा प्लस में, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक दफ़ा माइनस में। अब इसको खोलेंगे, डिनोमिनेटर में ऐसे ही जाने देंगे। यहाँ पर 3x क्योंकि प्लस है तो साइंस चेंज नहीं होंगे, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जरा देखिए 3x माइनस, अब माइनस आ गया है, साइंस चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 के साथ माइनस 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 प्लस प्लस 4, यानी 3x स्क्वायर 3x है
3x माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, दोनों को कुछ इस तरह से हम खोलेंगे। 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू 3x माइनस एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र। अब जरा यहाँ पर देखिए क्या फैक्टराइजेशन का जो किस्सा था वो यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचा। अब लेना है कॉमन, क्या कुछ कॉमन आ रहा है जरा देखिए जी, नो, आंसर इज नो, कुछ कॉमन नहीं आता। तो मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप दैट इज कैंसिलेशन। कैंसिलेशन, क्या कुछ कैंसिल होता है जी, जरा घुमा फिरा के दिया हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। माइनस एक्स स्क्र न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, प्लस 3x न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, प्लस 4 न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी ये दो टर्म्स कैंसिल होती हैं। हमारे पास आंसर आ गया 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आप इसको जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4, यानी x की बड़ी टर्म से स्मॉलेस्ट टर्म तक आप जाएं तो भी इस तरह भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4 इस तरह भी लिख सकते हैं। आपके दोनों सूरतों में आंसर करेक्ट होंगे। स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। आई होप तो आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरे तरीके से ख़त्म किया है। आज आपने अब क्वेश्चन नंबर 3 को अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है। याद रखिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।